हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. Natwalal having 50 kilogram standing on a platform which is oscillating up and down doing SHM of frequency of 0.5 second inverse. Amplitude is 0.4 meter. Platform has a weighing machine fitted in it, which is massless, on which a person is standing. Take pi square is 10, g is 10 meter per second square. Assuming that at t equal to 0, platform is at the highest point of oscillation. ये प्लेटफॉर्म दिखा रखा बच्चों. फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग व्हेन द वेइंग मशीन रीड्स 55 किलोग्राम. तो बच्चों बेसिक की कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास? की कॉन्सेप्ट दैट योर रीडिंग इज इक्वल टू mg प्लस ऑफ सीडो फोर्स. और सीडो फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर अपन देखें तो m इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो इसको लिख सकता हूँ मैं m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. सीडो फोर्स m है, मतलब जब आपका, ठीक है, ये तो हो गया आपका की कॉन्सेप्ट. यहाँ पे देखो ये प्लेटफॉर्म हो गया हमारे पास, ठीक है. और मान लो प्लेटफॉर्म जो है वो अपनी किसी पोजीशन पर है, एक्स पोजीशन पर. मीन पोजीशन से इसके अंदर कंप्रेशन कितना हो गया? मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन बोल रहे हैं. मीन पोजीशन में इसमें कंप्रेशन हो गया ये एक्स, ठीक है. एंड इज मूविंग अप. तो उस पर जीरो कैसे लगेगा? नीचे एम इंटू ए, और ए हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. एम जी भी नीचे लग रहा है यहाँ पर, ठीक है. तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा बेसिकली के एक्स, वो हो जाएगा आपके पास एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स. और ये जो के एक्स है वही रीडिंग है आपके पास. तो जो हमें रीडिंग दी है वो कितनी दी है? 55. सो दिस इज योर 55 इज इक्वल टू एम जी आपका 500 है, दैट इज 550 प्लस ऑफ 50 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वॉट? 50. अब ओमेगा निकालो. ओमेगा हो जाएगा आपका रूट ऑफ के वाई ऑफ एम. और ये ओमेगा हमें दे रखा है उसने, हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और फ्रीक्वेंसी होती है 2, ओमेगा होता है 2 पाई एफ. तो गया 2 पाई एफ 1/2 इज इक्वल टू के ऑफ एम का अंडर रूट. तो यहाँ से के आ गया आपके पास कितना? पाई स्क्वायर इंटू एम, यानी कि 500 न्यूटन पर मीटर. ये आपका के आ गया. तो के एक्स कितना हो गया बच्चों यहाँ से? आई मीन से दिस 50 ओमेगा स्क्वायर एक्स है ना. तो सीधा लिख सकता हूँ मैं, ये वाला यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये वाली चीज़ मैं यहाँ से लिख रहा हूँ. ओमेगा स्क्वायर इज 50 एंड ओमेगा इज योर 5, ओमेगा इज के इज योर 500, राइट. तो ओमेगा कितना हो गया आपका? ओमेगा तो हो गया आपका 2 पाई एफ. तो ये हो गया आपका 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 50. तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो यहाँ से x जो आ गया वो आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू, दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट. सो एंड दिस इज 550, ठीक है. ओमेगा स्क्वायर एक्स इज 50. यहाँ पर मैं लिखूंगा 50 ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 50. बच्चों ये 50 आएगा यहाँ पर, ठीक है. तो ये डिवाइड बाई 50 हो गया. तो x का वैल्यू हो गया 1/4 पाई इंटू एफ स्क्वायर. तो ये आएगा आपका 0.1, ठीक है. लेकिन अगर अपन देखें कि ये जो आया है वो कहाँ से आया है? मीन पोजीशन से आया है. मीन पोजीशन कहाँ है? मीन पोजीशन ढूंढोगे बच्चों आप, तो ये बनेगा आपका मीन पोजीशन एम जी इज इक्वल टू के एक्स. तो एक्स नॉट मान लेता हूँ, तो एक्स नॉट आ जाएगा आपका एम जी बाई के. एम जी बाई के, तो एक्स नॉट हो गया आपके पास एम जी बाई के, एम जी बाई के, ठीक है.
और जब इसको सॉल्व करेंगे m कितना है आपका, ये आपका 50g10 k कितना है आपका 500, तो ये भी कितना आ गया 1 मीटर, ठीक है। और x कितना है आपके पास 0.1 मीटर, तो टोटल कितना हो गया x डैश खिंचाव यानी कि डिस्प्लेसमेंट 1.1 मीटर। और ये ढूंढे थे हम, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, अगर हम फाइनल आंसर देखने जाएं यहाँ से तो 1.1 मीटर, दैट मीन्स द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।